हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर मॉडल वर्ब्स। इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एंड आज हम उनके ऑल टाइप्स देखने वाले हैं। जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो ऑल टाइप हम आज देखने वाले हैं। ये सारे वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे आते हैं और ये मेन वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं और सारी काल्पनिक वस्तुस्थिति मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में ये सब वर्ब्स यूज़ होते हैं। तो आज हम ऑल टाइप्स के ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे। स्टार्ट करते हैं शुड से। शुड में शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव टू एंड शुड हैव हैड टू। ये सारे टाइप्स हम आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे शुड। शुड मतलब चाहिए, सिफारिश करने के लिए, आवश्यकता बताने के लिए, जिम्मेदारी बताने के लिए या फिर उम्मीद बताने के लिए शुड का यूज़ होता है। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। वी शुड स्टडी टुगेदर, हमें साथ पढ़ाई करनी चाहिए। कोई भी साधारण सलाह देने के लिए या फिर कोई भी पॉसिबिलिटी यानी संभावना बताने के लिए शुड का यूज़ होता है। और वाक्य के अंत में चाहिए ये वर्ड आता है। ऑट टू भी शुड के जैसा ही होता है सिमिलरली, बट ऑट टू स्ट्रॉन्ग सलाह देने के लिए या फिर कोई नैतिक कर्तव्य बताने के लिए, नैतिक सलाह देने के लिए ऑट टू का यूज़ होता है। वी ऑट टू लव आवर कंट्री, आपको अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये नैतिक सलाह दे रहा है कोई आपको। यू ऑट टू लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। अपने से बड़े को सलाह देने के लिए भी ऑट टू का यूज़ होता है। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी मतलब होना चाहिए। बी मतलब होना, ये तो सबको पता है। बी मतलब होना, कोई चीज़ होनी चाहिए, होना चाहिए मतलब शुड बी। यू शुड बी पोलाइट, तुम्हें विनम्र होना चाहिए। ही शुड बी इन द क्लास, उसे क्लास में होना चाहिए। कुछ कार्य होना चाहिए वो बताने के लिए हम शुड बी का यूज़ करते हैं। या फिर जब वाक्य के अंत में रहा होना चाहिए ये आता है तब भी हम शुड बी का यूज़ करते हैं। वो क्लास में रहा होना चाहिए, इस वक्त वो क्लास में होना चाहिए। शुड हैव, शुड हैव मतलब चाहिए था, ये विथ वर्ब के साथ। अगर वर्ब नहीं होगा तो पास होना चाहिए। किसी के पास कोई चीज़ होनी चाहिए ये बताने के लिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए था। यू शुड हैव टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। यहाँ पर ये पास्ट की बात हो रही कि तुमने मुझसे बात करनी चाहिए थी। अब ये हो गया वर्ब के साथ, मतलब वर्ब बात करने की क्रिया हो गई। अब विदाउट वर्ब यू शुड हैव अ कार, यहाँ पर वर्ब नहीं है, उसके पास कार होनी चाहिए। किसी के पास कुछ होना होगा ये बताने के लिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। उसके पास कार होनी चाहिए, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। अगर वर्ब होता तो चाहिए था यूज़ करते हैं। अब उसके पास कार होनी चाहिए ये बताने के लिए हम शुड हैव का यूज़ कर रहे हैं। पिछले सेंटेंस में जो बात करने की क्रिया थी वहाँ पर वर्ब यूज़ हुआ था, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है। एक आदमी है उसके पास कार है वो बताने के लिए, वो क्या पजेस कर रहा है वो बताने के लिए हम शुड हैव का यूज़ कर रहे हैं। ही शुड हैव अ कार, ही शुड हैव अ पेन, उसके पास क्या है वो बताने के लिए शुड हैव का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन पास्ट है शुड बी का, मतलब होना चाहिए था। शुड हैव बीन मतलब होना चाहिए था। शुड बी मतलब होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए। यहाँ पर शुड हैव बीन है, उसका मतलब है कुछ होना चाहिए था। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। यू शुड हैव बीन एट होम, उसे तो घर पर होना चाहिए था। मतलब अगर आप बाहर गए और आपको कोई दोस्त मिल गया या फिर दिख गया मार्केट में तो आपको बताना है कि अरे वो इस वक्त घर पर होना चाहिए था। तो आप ये सेंटेंस बोलोगे, यू शुड हैव बीन एट होम, उसे तो घर पर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन द पीएम, तुझे तो पीएम होना चाहिए था। तो तेरा इतना पॉलिटिक्स अच्छा है कि तुझे तो पीएम होना चाहिए था। अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो यू शुड हैव बीन द पीएम। इस तरह से आपको शुड हैव बीन का यूज़ करना है।
तो समझ में आया शुड हैव बीन। नेक्स्ट है शुड हैव हैड। होनी चाहिए थी, कोई चीज़ होनी चाहिए थी, कोई कार्य होना चाहिए था, ये बताने के लिए हम शुड हैव हैड का यूज़ करते हैं। ये पास्ट में बताने के लिए यूज़ करते हैं। यू शुड हैव हैड अ बाइक, आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी। हम ये किसी को बता रहे हैं कि अरे आपके पास एक बाइक तो होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड अ मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए थे। आप किसी दोस्त के साथ बाहर गए हो होटल में और उसने आपको खाना खिलाया लेकिन पैसे नहीं है उसके पास, तो आपके पास भी पैसे नहीं है, तो आप ये सेंटेंस बोलोगे कि यू शुड हैव हैड अ मनी। नेक्स्ट है शुड हैव टू। जब वाक्य के अंत में ही चाहिए या फिर होना चाहिए ये आता है तो हम शुड हैव टू का यूज़ करते हैं। मतलब कोई चीज़ होनी ही चाहिए या फिर किसी के पास कुछ होना चाहिए या किसी को एडवाइस देने के लिए भी शुड हैव टू का हम यूज़ करते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखिए, यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए। यहाँ पर शुड का यूज़ हुआ है। यू शुड हैव गॉन देयर, यहाँ पर शुड हैव का यूज़ हुआ है। आपको वहाँ जाना चाहिए था, यहाँ पर शुड हैव की वजह से चाहिए था आया है वाक्य के अंत में। नेक्स्ट है शुड हैव टू, यू शुड हैव टू गो देयर, यहाँ पर आपको वहाँ जाना ही चाहिए, थोड़ा कंपल्शन आ रहा है। तीनों वाक्यों में आप थोड़ा सा फ़र्क समझ लीजिए। शुड हैव एंड शुड हैव टू यूज़ करने के बाद किस तरह से सेंटेंसेस चेंज हो जाते हैं। आप अगर इस तरह से कंपेयर करके तीनों सेंटेंसेस में शुड का यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा कि शुड हैव एंड शुड हैव टू किस तरह से सेंटेंसेस का मीनिंग एंड अपीयरेंस चेंज करते हैं। तो आई होप आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू, पास्ट में अगर कोई चीज़ करनी चाहिए थी ऐसा आपको लगता है तो उन सेंटेंसेस में शुड हैव हैड टू का यूज़ होता है। हमने देखा कि शुड हैव टू का यूज़ कोई काम करना ही चाहिए उस कंडीशन में होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कंपल्शन होता है। लेकिन पास्ट में कोई चीज़ अगर करनी चाहिए थी ऐसा आपको बताना है किसी को तो शुड हैव हैड टू का ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है यू शुड हैव हैड टू गो देयर, आपको वहाँ जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू स्टडी, आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए थी, यहाँ पर कंपल्शन है पास्ट की सिचुएशन के बारे में। नेक्स्ट है वुड। वुड में हम देखने वाले हैं वुड, वुड बी, वुड हैव टू एंड वुड हैव हैड टू। फर्स्ट है वुड। वुड पास्ट है विल का, वुड इज़ पास्ट ऑफ विल, मतलब ये पास्ट के बारे में बात करने के लिए यूज़ होता है। कोई बात पसंद करना या फिर इच्छा व्यक्त करने के लिए, विनम्र निवेदन मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, भूतकाल की किसी आदत के लिए या फिर संभावना व्यक्त करने के लिए वुड का सेंटेंसेस में यूज़ होता है। अब पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत का एक एग्जांपल देखते हैं। हिज ग्रैंडफादर वुड मीट माय ग्रैंडफादर इन द पार्क, उसके दादाजी मेरे दादाजी से पार्क में मिला करते थे। ये उनकी आदत थी कि वो पार्क में ही मिला करते थे। पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे यूज़ करते हैं, वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, क्या आप कृपया दरवाज़ा बंद कर देंगे। यहाँ पर एक सेंटेंस को मोर पोलाइट बनाया है। प्रेफरेंस या फिर पसंद करना, आई वुड रादर लव दैन हेट, यहाँ पर लव को प्रेफरेंस है, मैं नफ़रत के बजाय प्यार करना पसंद करूँगा। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, ही वुड बी इन डेंजर, वह खतरे में होगा, ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि वहाँ पर खतरा हो सकता है। एक चॉइस बताने के लिए भी वुड का यूज़ होता है। आई वुड लाइक टू स्टडी इन दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज में पढ़ना चाहूँगा, मेरी चॉइस है ये कि मैं इस कॉलेज में ही पढ़ना चाहूँगा। वुड बी। नेक्स्ट है वुड बी। अगर सेंटेंस के अंत में कर रहा होगा, हो रहा होगा, इस तरह से वर्ड्स आते हैं तो वुड बी का यूज़ होता है। ही वुड बी अ गुड डॉक्टर, वह शायद एक अच्छा डॉक्टर होगा, ये फ्यूचर की संभावना बता रहा है। दे वुड बी इन गार्डन, वे शायद बगीचे में होंगे। तो इस तरह से कोई पॉसिबिलिटी बताने के लिए यानी कि होगा या फिर होगी ये बताने के लिए वुड बी का यूज़ होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव तब यूज़ होता है जब सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुके होगे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं।
ये चुका होगा मतलब पास्ट के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन ये पूरा हुआ होगा। पापा वुड हैव कम, पापा आ चुके होंगे, ये क्रिया पूरी हो चुकी होगी, इस बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ही वुड हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा, इस वक्त वह खेल चुका होगा। नेक्स्ट है वुड हैव टू। वुड हैव टू जब वाक्य के अंत में पड़ता होगा ये आता है तो वुड हैव टू का यूज़ होता है। इफ़ यू हैड नॉट कम टू माई हाउस आई वुड हैव टू डू ऑल द वर्क अलोन, अगर आप मेरे घर ना आते तो मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ता। यहाँ पर ये काम इस सिचुएशन में करना पड़ता, ये बताने के लिए वुड हैव टू का यूज़ हो रहा है कि अगर आप नहीं आते तो मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ता। नेक्स्ट है वुड हैव हैड टू। वुड हैव हैड टू का यूज़ होता है जब वाक्य के अंत में पड़ा होगा या फिर पड़ी होगी, कोई काम करना पड़ा होगा या फिर कोई सिचुएशन आ पड़ी होगी तो उस सिचुएशन में वुड हैव हैड टू का यूज़ होता है। ही वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ा होगा, शायद उस दिन कंपल्शन होगा इसलिए उसे स्कूल जाना पड़ा होगा, कोई ज़रूरी काम होगा इसलिए जाना पड़ा होगा। ही वुड हैव हैड टू ड्रिंक अ कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी पीनी पड़ी होगी, किसी ने कॉफ़ी बनाई है, अगर वो कॉफ़ी पीता भी नहीं है तो भी उसे कॉफ़ी पीनी पड़ी होगी उनका मन रखने के लिए, उस सिचुएशन में वुड हैव हैड टू का यूज़ होता है। नेक्स्ट है वुड हैव हैड, मतलब कुछ पास होता, ये पास्ट के बारे में बात हो रही है, हम इमेजिन करते हैं कि उसके पास कुछ होता। सुनील वुड हैव हैड अ साइकिल, सुनील के पास साइकिल होती अगर वो उसी टाइम खरीद लेता, ये इमेजिन कर रहे हैं हम लोग। दीपक वुड हैव हैड हिज लव, दीपक के पास उसका प्यार होता, अगर वो टाइम पे उसके मन की बात बोल देता तो उसके पास उसका प्यार होता, ये भी हम इमेजिन कर रहे हैं कि दीपक वुड हैव हैड हिज लव, तो ये इमेजिनेशन में होता है। नेक्स्ट है वुड हैव बीन। वुड हैव बीन का यूज़ जब वाक्य के अंत में ता रहा होता, ते रहे होते या फिर ते रही होती, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तब होता है। माई फ्रेंड वुड हैव बीन एन आर्टिस्ट टुडे, मेरा दोस्त आज कलाकार होता, अगर उसने अपने प्रोफेशन की बजाय हॉबी को अगर महत्व दिया होता तो आज वो कलाकार होता। माई फ्रेंड वुड हैव बीन एन आर्टिस्ट। दोज गर्ल्स आर नॉट प्रेजेंट टुडे, दे वुड हैव बीन मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, वे लड़कियां आज उपस्थित नहीं है, वे कक्षा में शोर कर रही होती, यहाँ पर इमेजिन किया है कि वो आती तो शोर मचाती। नेक्स्ट है कैन। कैन में हम कैन बी, कैन हैव टू, कैन हैव बीन, कैन हैव हैड एंड कैन हैव हैड टू, ये सारे टाइप्स आज सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैन से। कैन ये वर्ड संभावना व्यक्त करने के लिए यूज़ होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, ये जब वर्ड्स आते हैं वाक्य के अंत में तब कैन का यूज़ होता है। वर्तमान योग्यता मतलब एबिलिटी, सामान्य संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, आज्ञा मतलब इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए या फिर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए यानी अनुरोध करने के लिए कैन का यूज़ होता है। तो एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं। आई कैन रीड मतलब ये मेरी क्षमता है कि मैं पढ़ सकता हूँ। यू कैन गो नाउ ये आज्ञा है कि तुम जा सकते हो, यहाँ पर इनफॉर्मल परमिशन है। कैन आई बोरो योर साइकिल, क्या मैं आपकी साइकिल ले सकता हूँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। कैन दिस बी ट्रू, क्या यह सच हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी जताई गई है कि ये सच हो सकता है क्या सच में। नेक्स्ट है कैन बी संभावना व्यक्त करने के लिए या फिर वाक्य के अंत में हो सकता है ये आता है तब कैन बी का यूज़ होता है कोई भी पॉसिबिलिटी के लिए। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं ये सब एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है, कैन बी के बाद जो भी वर्ब आएगा उसका थर्ड फॉर्म ही हम यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल्स है इट कैन बी डन, ये किया जा सकता है, यहाँ पर डू का थर्ड फॉर्म है। यू कैन बी सेंट टू दिल्ली टुमारो, आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है। ये दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ब है सेंट एंड डन इनका थर्ड फॉर्म यूज़ किया है कैन बी के बाद। तो इस तरह से कैन बी संभावना व्यक्त करने के लिए दोनों वाक्यों में यूज़ हुआ है। अब ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें कोई क्रियापद नहीं है, कोई क्रिया नहीं हो रही, बस एक संभावना है कि वी कैन बी अ गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। या फिर आई कैन बी अ मैनेजर बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक मैं मैनेजर बन सकता हूँ, ये संभावना व्यक्त की है।
नेक्स्ट है कैन हैव। कोई चीज़ किसी के पास हो सकती है, ये बताने के लिए हम कैन हैव का यूज़ करते हैं। ही कैन हैव अ कार, उसके पास कार हो सकती है, ये संभावना है एंड ये प्रेजेंट में संभावना बताई जा रही है। कैन हैव टू, कोई काम करना पड़ सकता है, ये बताने के लिए हम कैन हैव टू का यूज़ करते हैं। यू कैन हैव टू प्ले, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, अगर मेरा वॉलेट घर पे रह गया तो आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कंपल्शन आ रहा है। यू कैन हैव टू गो देयर, आपको वहाँ जाना पड़ सकता है, कि अगर इमरजेंसी हो गई तो आपको वहाँ जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है कैन हैव बीन, ये संभावना है, ये बताने के लिए कैन हैव बीन का यूज़ होता है, लेकिन रियल लाइफ में हम कांट हैव बीन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। संभावना नहीं है, ये ज़्यादा सेंटेंसेस में यूज़ होता है कैन हैव बीन से भी ज़्यादा। तो एग्जाम्पल देखते हैं कांट हैव बीन के। ही कांट हैव बीन हंग्री एज ही हैड ऑलरेडी हैड फूड अ लिटिल वाइल एगो, वो अभी भूखा नहीं हो सकता क्योंकि उसने थोड़े समय पहले ही खाना खाया है, ये संभावना है कि उसको भूख नहीं लगी होगी अभी। नेक्स्ट है कैन हैव हैड। कैन हैव हैड का यूज़ पास्ट की बात करने के लिए होता है, या फिर किसी के पास एक चीज़ हो सकती थी, पास्ट में हो सकती थी, ये बताने के लिए भी कैन हैव हैड का यूज़ होता है। ये पास्ट की बात हो रही है, संभावना पास्ट में जो हो सकती थी वो बताई जा रही है। ही कैन हैव हैड अ कार, उसके पास एक कार हो सकती थी अगर उसके पास इनफ पैसे होते कार लेने के लिए। नेक्स्ट है कैन हैव हैड टू। कैन हैव हैड टू का यूज़ पास्ट में कोई काम करना पड़ सकता था, कोई काम करना पड़ सकता था, ये पास्ट की बात हो रही है, लेकिन थोड़ा कंपल्शन है कि उसको अगर ऐसी सिचुएशन आई तो करना पड़ सकता था। इस सिचुएशन में हम कैन हैव हैड टू का यूज़ करते हैं। यू कैन हैव हैड टू पे, आपको बिल भरना पड़ सकता था, तो आप बाहर गए हो और सामने वाले को बता रहे हो कि मेरा वॉलेट अगर घर पर होता तो आपको बिल भरना पड़ सकता था। यू कैन हैव हैड टू। नेक्स्ट है कुड। कुड में हम कुड बी, कुड हैव टू, कुड हैव हैड टू एंड कुड हैव बीन, ये सारे टाइप्स आज देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है कुड। कुड जब वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी या फिर सकते थे आता है तब यूज़ होता है। पास्ट एबिलिटी मतलब कोई क्षमता भूतकाल में। सजेशन पॉसिबिलिटी संभावना। रिक्वेस्ट अनुरोध। परमिशन आज्ञा या फिर किसी कंडीशनल सिचुएशन में कुड का यूज़ होता है। अब ये सारे एग्जाम्पल्स हम देखने वाले। पहला है पास्ट एबिलिटी मतलब भूतकाल की क्षमता। आई कुड प्ले अ गिटार व्हेन आई वॉज किड, जब मैं बच्चा था तब मैं गिटार बजा सकता था, ये भूतकाल की बात थी। सजेशन सलाह। आई कुड हेल्प यू विथ स्पेनिश, मैं आपकी स्पेनिश बोलने में मदद कर सकता था, अगर आप मुझे बताते तो मैं कर सकता था, ये सजेशन है। पॉसिबिलिटी में होता है अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड, बहुत सारे अपराध रोके जा सकते थे, ये पॉसिबिलिटी थी, हम ट्राई करते तो हो सकता था। रिक्वेस्ट में भी कुड का यूज़ होता है। कुड आई गो टू द पार्क, क्या मैं पार्क में जा सकता हूँ, तो इस तरह से कुड का यूज़ होता है। परमिशन में कुड आई बोरो योर नोटबुक, परमिशन ली जा रही है यहाँ पर, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। और सेंटेंस को मोर पोलाइट बनाया गया है कुड से, कुड आई बोरो योर नोटबुक। नेक्स्ट है कंडीशनल सिचुएशंस में कुड का किस तरह से यूज़ होता है। आई कुड विजिट मेनी प्लेसेस इफ़ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बहुत जगह जा सकता था। यहाँ पर कंडीशन है कि घूमने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, तो कंडीशनल सिचुएशन में भी कुड का यूज़ होता है। आपको समझ में आ गया होगा कुड किस किस सिचुएशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट है कुड हैव। कुड हैव सकते थे, सकता था या फिर सकती थी, जब वाक्य के अंत में आता है तब यूज़ होता है। यू कुड हैव वेटेड फॉर मी, तुम मेरा इंतज़ार कर सकते थे, तुम्हारे लिए पॉसिबल था, तुम मेरा इंतज़ार कर सकते थे, तो कुड हैव का यूज़ होता है। कुड बी का यूज़ होता है जब हो सकता है आता है वाक्य के अंत में, उस स्थिति को दर्शाता है कुड बी जब हमें निश्चित नहीं होता कि वह होगा या नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। इट कुड बी रिस्की, डू नॉट डू इट,
ये खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। अब होगा कि नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कुड बी यूज़ करके। इट कुड बी रिस्की। नेक्स्ट है कुड हैव टू। कुड हैव टू का यूज कोई काम करना पड़ सकता है ये बताने के लिए होता है कि यहाँ पर एक कंडीशन है जहाँ पर आपको वो काम करना पड़ सकता है। आई कुड हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, इमरजेंसी होगी तो जाना पड़ सकता है। यू कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे, तुम्हें आज स्कूल जाना पड़ सकता है। यहाँ पर भी कोई इम्पोर्टेंट काम होगा तो तुम्हें स्कूल जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है कुड हैव बीन। कुड हैव बीन वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी आता है तब यूज़ होता है। उसका यूज़ पास्ट की कुछ ऐसी ख्याली बातें कहने के लिए किया जाता है जिसे उस वक्त करना संभव था या फिर वो काम किया जा सकता था पर कोशिश ना करने के कारण वो काम पूरा नहीं हुआ, तब हम कुड हैव बीन का यूज़ करते हैं उस सिचुएशंस में। ये आप ध्यान से पढ़िए कि कोई काम हो सकता था लेकिन ट्राई नहीं किया इसलिए नहीं हुआ है यहाँ पर। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द प्राइस हाइक ऑफ पेट्रोल कुड हैव बीन अवॉइडेड। पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को टाला जा सकता था। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि ये टाला जा सकता था लेकिन ट्राई ना करने पर ये नहीं हुआ। नेक्स्ट है कुड हैव हैड टू। कोई काम करना पड़ सकता था। यहाँ पर भूतकाल की बात हो रही है और वो ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पर करना पड़ सकता था वो काम, ये बताने के लिए कुड हैव हैड टू का यूज़ हुआ है। आई कुड हैव हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था। यहाँ पर सेम कैन हैव हैड टू के जैसी सिचुएशन है, यहाँ पर कोई काम करना पड़ सकता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ यू हैड नॉट कम आई कुड हैव हैड टू ड्राइव द कार टुडे। अगर आप नहीं आते तो आज मुझे कार चलानी पड़ सकती थी, लेकिन आप आए, अगर नहीं आते तो मुझे ड्राइव करना पड़ता। अब आपको लगेगा कि हर टाइम सकता था ही आ रहा है, तो डिफरेंस देख लेते हैं। कुड हैव हैड टू कोई काम करना पड़ सकता था, कुड हैव सकते थे आता है तब आता है। कुड हैव टू कोई काम करना पड़ सकता था और है। कुड हैव हैड टू कोई काम करना पड़ सकता था, कुड भी हो सकता है एंड कुड हैव बीन हो सकता था। नेक्स्ट है मे मतलब परमिशन के लिए यूज़ होता है, पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़ होता है, विश कोई शुभकामना देने के लिए भी मे का यूज़ होता है, कोई इच्छा व्यक्त करने के लिए भी मे का यूज़ होता है सेंटेंसेस में। इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क, यहाँ पर संभावना बताई जा रही है कि यहाँ पर कार्य मुश्किल हो सकता है। ये मुश्किल होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हो सकता है। हिज शॉप में बी क्लोज्ड, उसकी दुकान बंद हो सकती है, होगी कि नहीं पता नहीं लेकिन हो सकता है। मे आई कम इन सर, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ पर कैन और कुड का भी यूज़ होता है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे, यहाँ पर भी शुभकामना दी जा रही है। मे का यूज़ संभावना बताने के लिए होता है, माइट का भी होता है। माइट का थोड़ा सा लो पॉसिबिलिटीज़ में यूज़ होता है। नेक्स्ट है माइट अनुमति लेने के लिए, इच्छा व्यक्त करने के लिए, कोई संभावना यानी पॉसिबिलिटी बताने के लिए या फिर कोई उद्देश्य होगा तो उस सिचुएशन में माइट का यूज़ होता है। जब बहुत ही लो पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज़ की, उस कंडीशन में मे की जगह पर माइट का यूज़ हम करते हैं। तो अब एग्जांपल्स देखते हैं। इट माइट रेन ऑन संडे, रविवार को बारिश हो सकती है। अब होगी कि नहीं पता नहीं, बहुत ही लो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो माइट का यूज़ हुआ है। इट माइट रेन ऑन संडे। यहाँ पर संडे की बारिश के बारे में आज हम इतना श्योर नहीं है। माइट आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है माइट का यूज़ करके। तो नेक्स्ट है मस्ट, कोई भी सिचुएशन ज़रूर चाहिए, अवश्य चाहिए, चाहिए ही, यहाँ पर थोड़ा कंपल्शन दिख रहा है कि करना ही चाहिए, अवश्य चाहिए, ज़रूर चाहिए, तब हम सेंटेंसेस में मस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आई मस्ट गो देयर, मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, जाना ही चाहिए, यहाँ पर कंपल्शन दिख रहा है। वी मस्ट फाइंड हिम, हमें उसे ज़रूर ढूंढना चाहिए, वो खो गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ढूंढना है कि नहीं, हमें उसे अवश्य ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट है ऑट टू का यूज़ कोई काम करना चाहिए या फिर सलाह देने के लिए या फिर कोई नैतिक कर्तव्य बताने के लिए
या फिर राइट और रॉन्ग थिंग, अगर कोई गलत और सही चीज़ बताने के लिए ought to का सेंटेंसेस में यूज़ होता है। तो अब एग्जांपल्स देखते हैं। यू ought टू प्रैक्टिस मोर, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पर सलाह दी जा रही है। यू ought टू लव योर कंट्री, तुम्हें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ये नैतिक सलाह दी जा रही है कि तुम्हें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ही ought टू हैव बीन सेंट अर्ली, उसे जल्दी भेजा जाना चाहिए था। यहाँ पर राइट थिंग बताई जा रही है। रॉन्ग थिंग है कि उसको लेट भेजा, अब उसे जल्दी भेजा जाना चाहिए था। यहाँ पर ought टू का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से सारे मॉडल वर्ब्स हमने देख लिए। तो आई होप आपको सारे मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स और जिनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप शुड के जो टाइप्स है 4-5 वो पहले कर लीजिए, या फिर ये वीडियो आप जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो बार बार देख सकते हो। आपको जितना हो सके मैंने इजीली समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। हम रियल लाइफ में ये जो मॉडल वर्ब्स हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको ये ज़रूर अच्छे से सीखने ही चाहिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अदर पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।